Dear students, welcome in my video lecture of discrete mathematics. स्टूडेंट्स, आज हम कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हम बात कर रहे थे एंड गेट के बारे में। लॉजिक सर्किट्स या लॉजिक गेट्स के इस पार्ट्स में हम बात कर रहे थे एंड गेट के बारे में। एंड गेट की जब हमने बात की थी तो इसमें हमने देखा था कि अगर हमारे एंड गेट में जब दोनों हमारी कंडीशंस या दोनों हमारे जो इनपुट हैं वो 1 होंगे यानी हाई होंगे, तभी जो आउटपुट है वो हाई होगा, अदरवाइज़ हमेशा लो रहेगा यानी कि जीरो रहेगा। यानी दोनों 1 होंगे तब 1 होगा, अदरवाइज़ जीरो रहेगा। ये रूल है इसका। द आउटपुट x डॉट x2 इज़ 1 व्हेन ऑल इनपुट्स विल बी 1, अदरवाइज़ x डॉट x2 विल बी 0। ठीक है। अगर हम 3 इनपुट की बात करें, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक एंड गेट है जिसके 3 इनपुट्स हैं, तब कैसी टेबल बनेगी उसके बारे में देखते हैं। 3 इनपुट के लिए पहले एंड गेट अगर हम बनाएंगे वो इस तरीके का बनेगा। ठीक है। इनके 3 इनपुट होंगे जो x1, x2 एंड x3। ओके। x1 डॉट x2 डॉट x3। ओके। अब देखते हैं इसकी टेबल कैसे होगी। अगर 3 इनपुट हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 8 रो हमें बनानी होंगी इसमें, जो कि हमने मैथमेटिकल लॉजिक में जैसा सीखा था वैसा ही। ओके। इस तरीके से हमें 8 रो की ट्रुथ टेबल एक बनानी होगी। पहला इनपुट आ जाएगा x1, x2 एंड x3। x1, x2 और x3, और यहाँ आ जाएगा f इक्वल टू x1 डॉट x2 डॉट x3। अब इसका हम रिज़ल्ट देखेंगे कैसे ये टेबल हमारी प्रिपेयर होगी 3 इनपुट की। सबसे पहले हमने बताया था कैसे नंबरिंग करते हैं। इसमें जो नंबरिंग करने का वैल्यू देने का तरीका है 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1। ओके। फिर नेक्स्ट इनपुट है उसमें 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1 एंड फाइनल जो थर्ड इनपुट है इसमें 1 टाइम 0 और 1 टाइम 1। ओके। इसका रूल हमें पता ही है। इसमें क्या होता है, जब दोनों यानी जितने भी इनपुट हैं वो हमें 1 मिलेंगे तब 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो यहाँ पर तीनों इनपुट क्या है हमारे 0 हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। यहाँ 2 इनपुट 0 हैं और एक इनपुट 1 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 2 इनपुट, पहला इनपुट 0, सेकंड इनपुट 1, थर्ड इनपुट 0, 0 हो जाएगा। फर्स्ट इनपुट 0, सेकंड इनपुट 1, थर्ड इनपुट 1, तो तब भी ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक 0 यहाँ है। फर्स्ट इनपुट 1 देन 0 देन 0, फिर ये 0 हो जाएगा। फर्स्ट इनपुट 1, सेकंड इनपुट 0, थर्ड इनपुट 1, तो ये 0 हो जाएगा। फिर जो फर्स्ट इनपुट 1, सेकंड इनपुट 1 एंड लास्ट इनपुट इज़ 0, देन 0 हो जाएगा। इधर लास्ट अगर हम रो में देखें तो तीनों इनपुट 1 मिल रहे हैं, यहाँ पर पोजीशन हमारी 1 हो जाएगी। तो इस तरीके की हमारी ये टेबल आएगी एंड गेट की। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर यानी कि नॉट गेट की। नॉट गेट के बारे में बात करेंगे। नॉट गेट में क्या होता है, इट इज़ ए सर्किट circuit which has only one input,
एंड 1 आउटपुट। इसमें एक इनपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, ठीक है। इसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इन्वर्टर भी कहते हैं। विद इनपुट x एंड आउटपुट x बार या x कॉम्प्लीमेंट, ओके, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट और x। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। x इनपुट है और यहाँ x कॉम्प्लीमेंट इसका आउटपुट है। इसकी टेबल देखेंगे तो टेबल एक ही एलिमेंट है तो 2 रो बनेंगी कुल, इस तरीके से, ठीक है। x और x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 है और 1 इस तरीके से देंगे तो 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा वर्क करेगा। अब इसी के आधार पर जो हमारा नेक्स्ट है वो है नॉर गेट, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा? नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है? it is the combination of not gate and और गेट, ओके। नॉट गेट और गेट का जब हम कंबाइन करते हैं तब हमारा बनता है नॉर गेट। इसे अगर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, फॉलोड बाय ए नॉट गेट, ठीक है। ये भी कह सकते हैं हम इसे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का बनेगा? और गेट का स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही बनेगा, बस नॉट गेट लग जाएगा इस पर आगे। जैसे और गेट का होता है उस तरीके का ये स्ट्रक्चर होगा इसका। एक इनपुट, दूसरा इनपुट और यहाँ नॉट, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एफ। तो अब ये क्या आएगा? x1 और x2। तो f क्या आएगा? यहाँ आएगा x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, या हम इसे कह सकते हैं x1 प्लस x2 का बार, इस तरीके से, ठीक है। इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो देखते हैं। x1 x2
ठीक है। तो सबसे पहले 0 0 1 1 0 1 0 1, सबसे पहले जो हमारी पोजीशन निकलेगी वो क्या है, सिंपल और गेट की तरह, यानी कि x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। ठीक है। x1 x2 में क्या होता था, अगर हमें एक भी वैल्यू अगर ट्रू मिल जाएगी तब ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। यानी कि एक भी वैल्यू अगर 1 मिलेगी तो 1 हो जाएगा, अगर दोनों फॉल्स 0 होंगी तब 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दोनों 0 हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसी का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये नॉर गेट कहलाएगा। नॉर करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। तो ये थी टेबल हमारे नॉर गेट की। नॉर गेट क्या होता है, हमारा कम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड और गेट, और नॉट गेट को कंबाइन करते हैं तब नॉर गेट बनता है हमारा। ये अगर दूसरे अगर कहें तरह से, दूसरी तरीके से, तो इसे हम कह सकते हैं इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन और गेट। और गेट के इक्विवेलेंट होता है फॉलोड बाय ए नॉट गेट, जो कि नॉट गेट के द्वारा फॉलोड किया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये नॉट गेट और नॉर गेट आपको समझ में आ गया हो। कल आगे हम बात करेंगे और सर्किट्स के बारे में इसके। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।